हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वारी एनर्जीज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन स्टॉक के अंदर 3.7% की गेन के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। वैसे मार्केट आवर में देखा जाए तो तेजी और भी बेहतरीन थी यहाँ पे, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हुए हैं काफ़ी और इस वजह से ओवरऑल 3.7% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है, लेकिन ये गेन भी ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस तेजी के पीछे रीजंस की बात करें तो रीजन है यहाँ पर एक न्यू ऑर्डर से रिलेटेड। कल की ये खबर है, कंपनी की एक वोली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, नाम है जिसका वॉरी फॉरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को एक न्यू ऑर्डर मिली है। किस चीज के लिए यहाँ पर देखो बताई जा रही है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 170 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन मध्य प्रदेश फ्रॉम रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। तो इस कंपनी के द्वारा ऑर्डर मिली है वारी एनर्जीज की वोली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को, जिसमें सोलर पावर प्लांट की डेवलपमेंट करनी है कंपनी को मध्य प्रदेश के अंदर। कैपेसिटी की बात करें तो 170 मेगावाट बताई जा रही है। अच्छी खासी कैपेसिटी की ऑर्डर रिसीव हुई है, तो इस वजह से स्टॉक के अंदर हमें पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला है। कल भी स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और पिछले कुछ दिनों से ही स्टॉक के अंदर हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से अच्छी गेन यहाँ पर मिली है। अगर किसी ने यहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स पर बाइंग किए होंगे तो अभी ओवरऑल ठीक ठाक प्रॉफिट्स में होंगे। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि हमने डिस्कस नहीं किया था ये सपोर्ट के लेवल्स पे। उस वक्त डिस्कस किया था जब स्टॉक के अंदर 20% या फिर उससे भी ज़्यादा की डिस्काउंट्स अवेलेबल थी। तो अगर उस वक्त किसी ने अपनी स्टडी करने के बाद यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ तो ओवरऑल ठीक ठाक प्रॉफिट्स में होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अभी क्या इन्वेस्टमेंट करना सही हो सकता है या नहीं, ये समझते हैं। तो पहले यहाँ पर वैल्यूएशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मार्केट कैप की भाई बात करें तो 94,577 करोड़ पर पहुंच चुकी है। थोड़ी सी तेजी और रही तो 1 लाख करोड़ तक मार्केट कैप पहुंच सकती है। स्टॉक पी 95.7 की, इंडस्ट्री पी 64.7 की है। तो स्टॉक पी जो है ये ज़्यादा है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पर अगर हम मीडियन पी की बात करें तो मीडियन पी है 57 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में भी देखा जाए तो स्टॉक की पी ज़्यादा है। ठीक है, तो वैल्यूएशन यहाँ पर एक्सपेंसिव है फिलहाल। अब देखो, जिस प्रकार की वैल्यूएशन है स्टॉक की, उस हिसाब से अगर हमें अर्निंग्स देखने को नहीं मिलते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में तो स्टॉक के अंदर गिरावटें हो सकती है। ठीक है, वैल्यूएशन जब एक्सपेंसिव होती है किसी स्टॉक की तो मार्केट की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि जिस प्रकार की वैल्यूएशन है उस हिसाब से अर्निंग्स भी आने चाहिए। तो ये जरूर से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आने चाहिए बढ़िया। पिछली बार क्या हुआ था कि वैल्यूएशन तो एक्सपेंसिव थी लेकिन रिजल्ट्स कुछ खास हमें देखने को नहीं मिले थे। डिक्लाइन थी किसी सेगमेंट में तो किसी सेगमेंट में ग्रोथ थी लेकिन कुछ खास नहीं थी। तो उस वजह से स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें भी देखने को मिली थी उस वक्त। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखनी है कि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी बढ़िया आनी चाहिए। मार्केट यही एक्सपेक्ट करके चलती है कि वैल्यूएशन अगर लो है तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी होगी अर्निंग्स की, काफ़ी बेहतरीन नहीं आएगी अर्निंग्स, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन वैल्यूएशन हाई होती है तो उस हिसाब से अर्निंग्स के अंदर भी अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो कुछ खास डिस्काउंट अभी अवेलेबल नहीं है। 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन 10 से 12% की डिस्काउंट मिल रही है सिर्फ। ठीक है, एंड टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अभी बीच में ये स्टॉक है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की लेवल हो गई और यहाँ पर ये सपोर्ट की लेवल हो गई। तो बीच में एंट्री लेना काफ़ी रिस्की हो सकता है। वैसे देखो, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आप लोग मानकर चल सकते हो, ये जो रेड कैंडल की हाई है तो इसी हाई के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आज के दिन हुए हैं। 1 मिनट में आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। ये जो रेड कैंडल की हाई है उसी हाई से आज प्रॉफिट बुकिंग भी हुए हैं। ठीक है, तो ये भी एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या समझने को मिल रहा है कि अभी जो प्राइस है ये बीच में पहुंच चुकी है। पहले यहाँ पर मौका मिल रहा था
अभी कुछ खास मौका नहीं है। लेकिन अगर किन्हीं को अपने स्टडी, अपने एनालिसिस के अनुसार लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पर बाइंग करना चाहिए, तो फिर आप कर सकते हो। क्योंकि ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है कि आप यहाँ पर बाइंग मत करो या फिर बाइंग करो, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस होनी चाहिए, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर तेजी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर जो मेन रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो होगा ये, जो कि है 3741 का लेवल। ये ऑल टाइम हाई का लेवल है। और यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप की पैटर्न बन रही है, और अगर यहाँ पर इसे ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बेहतरीन तेजी आ सकती है। फिर ये जो तेजी है ये 4000 के लेवल तक भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले जरूरी ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसे ब्रेकआउट मिलनी चाहिए बढ़िया वॉल्यूम के साथ में। इस पैटर्न की ब्रेकआउट अगर मिल जाती है तो फिर स्टॉक के अंदर हम और भी बेहतरीन तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, एक नई तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और उस वक्त अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहेंगे तो अपने स्टडी के अनुसार ले पाएंगे एक स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है, ब्रेकआउट की कंफर्मेशन के बाद। और देखो अगर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है इस रेजिस्टेंस के लेवल से तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावटें आएंगी, और पहले जो रेजिस्टेंस बनी हुई थी वो सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। हो सके तो गिरते गिरते स्टॉक ये जो है फिर से इस सपोर्ट को टच करे। अगर यहां से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है काफी भारी मात्रा में तो मैं कह रहा हूं, साथ ही साथ अर्निंग्स अगर इनकी आती है वीक तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावटें आ सकती है। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखना है, हो सके तो सपोर्ट को रीटेस्ट करें। देखो दोस्तों, कुछ लोग नेगेटिव तौर पे हमारा विरोध करेंगे और कहेंगे कि तुझे कुछ नहीं आता, अब ये जो स्टॉक है ये नहीं गिरने वाला है, कुछ भी उल्टा सीधा कहेंगे। तो भाई देखो, यहाँ पर हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही कर सकते हैं, गारंटी किसी चीज की नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इमोशनल होकर कोई स्टॉक के अंदर ऐसे कुछ भी चीजें नहीं करनी चाहिए कि भाई अब ये जो स्टॉक है ये 10,000 के लेवल तक चला जाएगा। तो चीजों को समझकर करना है, ठीक है। हमने यहां पर यह कहा कि ब्रेकआउट अगर मिलती है तो स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है, अर्निंग्स अगर वीक आती है तो स्टॉक के अंदर यहां पर ये सपोर्ट के लेवल्स होंगे, ठीक है। तो सारे तरफ से यहां पर डिस्कशन करना जरूरी होता है, इसलिए यहां पर सभी चीजों को मैं समझाता हूं, ठीक है। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस की लेवल है 3741 की, इसे ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई साहब ये कंपनी बढ़िया है। ये जो कंपनी है ये सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इंडिया के अंदर इस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है ये। तो मोनोपोली है कंपनी की फिलहाल बहुत ही बढ़िया तरीके से। और रिस्क की जहां तक की बात की जाए तो रिस्क भी यहां पर काफी हाई है, ठीक है। तो रिस्क को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही अमाउंट्स लगाने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है तो आपने अपनी पूरी जमा पूंजी सिर्फ इस एकमात्र स्टॉक के अंदर लगा दिए। तो इस गलती को करने से बचना है, सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो वारी एनर्जीज स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।